बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज के साथ मैं शामुल हक और आज हमारे साथ मौजूद होंगे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। सर अस्सलाम, नमस्ते। नमस्ते सर, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। सर कर्नल साहब को बताएं हमें, इंडिया क्या चाह रहा है? एक तरफ आपको मार पड़ रही है चाइना से, दूसरी तरफ आप यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी मार खाना चाह रहे हो। आपके दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, सॉरी कैप्टन गौरव आर्या, मैं गलती से हर दफा बोल जाता हूँ। वो कहते हैं कि मोदी साहब ने मीटिंग की है और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और लाजमी करेंगे। आपके दो शब्दों को मैं पकड़ता हूं, चाइना से हमें मार पड़ रही है और पाकिस्तान से हमें मार पड़ सकती है। मुझे इसमें ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, अपना अपना परसेप्शन है। आपको ऐसा लगता है, हो सकता है इंडिया में, और मुझे ऐसा लगे या ना लगे, लेकिन यस, मैं आपके पास अपना ये प्रोटेस्ट जरूर जाहिर करूंगा और आपके पास रजिस्टर करूंगा। ये देखिए, मार पड़ने वड़ने वाली बातें हैं ना, ये एक्चुअली बड़ी छोटी बातें हैं। ये शब्द है, इनका एक्चुअली आपको भी मालूम है कोई मतलब नहीं है, लेकिन यस, पब्लिक इसी बात को सुनती है और इसी बात में मजे लेती है कि देखो भाई, हमने बोला हम मार देंगे, पीट देंगे, घूंसा मार देंगे, नाक तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, वगैरह वगैरह, चाहे वो इंडिया से बोले चाहे वो पाकिस्तान से, बट इसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं। यस, आपका उठाया हुआ पॉइंट जरूर मेरे को पकड़ना चाहिए कि अगर आपने बोला है कि चाइना, देखिए चाइना के साथ इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं बड़ी कन्फेशन के साथ बोल रहा हूं ये बात कि भाई अगर चाइना के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये इतना तूफान क्यों मचा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस, कहीं ना कहीं बॉर्डर पर चाइना और हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस किसी भी वजह से उन्होंने कुछ पार्ट हमारे यहाँ ऑक्यूपाई कर लिए, बाद में हमने उनके यहाँ ऑक्यूपाई कर लिए। अब दोनों के दोनों आपस में ब्लेम गेम कर रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं, जो हमेशा हर जगह पूरी दुनिया में होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इंडिया और चाइना में होता है या इंडिया और पाकिस्तान में होता है। जहां तक आ गई बात डिफरेंसेस की, यस, डिफरेंसेस है, बॉर्डर पर टेंशन है, बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट है, लेकिन इसका मतलब मार पड़ना नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़ा सिंपल तरीका है। या तो ये होता कि चाइना भी, पाकिस्तान भी और इंडिया तीनों ये बोल रहे होते कि चाइना ने इंडिया की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली है और इंडिया कमजोर पड़ गया है, तो मैं आपकी बात मान लेता कि मार पड़ रही है। लेकिन आपका ग्लोबल टाइम्स, आपका पाकिस्तान के सारे चैनल, चाइना के डिप्लोमेटिक एंगल से हर जगह प्रोटेस्ट तो यही हो रहा है कि इंडिया ने जहां जहां जगह ली है वो पीछे जाए। ये बात तो चल ही रही है। दैट मीन्स दोनों ही देश एक दूसरे के सामने स्ट्रांगली खड़े हो रहे हैं, मैं ये जरूर मान सकता हूं। ये एक अपने आप में गलत है या सही, ये एक अलग डिबेट है। और जहां तक पाकिस्तान का स्टैंड, मैंने मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम पर पहले भी बोला, पहली बार अच्छी बात है कि पाकिस्तान जिम्मेदारी से इस पर कमेंट नहीं कर रहा, ऑफिशियल कमेंट्स नहीं आ रहे, बड़ी अच्छी बात है। भाई एक बात है ना कि दो पड़ोसी देशों के बीच में लड़ाई चल रही है या डिफरेंसेस चल रहे हैं और मेरा उन दोनों के साथ इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों से क्यों बेकार में बीच में हूं। चाइना ने आपके साथ बिल्कुल यही किया था कारगिल वॉर में, वो बिल्कुल नहीं बोला, अदरवाइज वो बोल सकता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी भी तरह से पाकिस्तान या चाइना से मार खा रहा है। आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मार नहीं खा रहा है, ये आपको भी पता है। यस, इससे रिलेटेड हमारे डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हमारे साथ रहेंगे, इतने सालों से चले आ रहे हैं, एक दो दिन में कहीं खत्म नहीं होंगे। सर, कहा जाता था, बहुत से इंडिया के एनालिस्ट भी कहते थे चाइना और इंडिया के दरमियान एलएसी पे हमारे छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, कुछ एरिया वो अंदर आ जाते हैं, कभी कभी हम थोड़ा एरिया अंदर चले जाते हैं, लेकिन कभी एक पैर भी नहीं चला। इस दफा ऐसा क्या हो गया कि मामला थम ही नहीं रहा, मामला खत्म ही नहीं हो रहा? पहली बात, मैं आपके पिछले वाले सवाल में वो एक छोटा सा पार्ट भूल गया। आपने बताया था कि मेजर ऑब्लिक कैप्टन गौरव आर्या, आपकी ही बातों में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली देखिए, ना गौरव आर्या को कोई फर्क पड़ता है ना मुझे, कि वो कैप्टन है, मेजर है, ही इज अ आर्मी ऑफिसर। वो एक पर्टिकुलर टाइम तक मेजर थे, वो मेजर के रैंक में रिटायर होकर आए, वो अपने आप को मेजर समझते हैं। आप हो सकता है उनका सब्सटेंटिव रैंक पकड़ रहे होंगे कि उस समय उनका सब्सटेंटिव रैंक क्या था, वो अपनी बात है। लेकिन जहां तक उनका कहना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा है,
देखिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अच्छा है, सर, सॉरी सॉरी रियली सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। अब मुझे एक चीज आपको बेहतर पता, आप खुद बताएं, क्या उन्होंने शोल्डर पे मेजर का रैंक लगाया था? देखिए मैं अगर सच्चाई से इस बात को जवाब दूं, मैंने नहीं देखा, ठीक। क्योंकि ही इज फार टू जूनियर टू मी। सच बात यस। ये है, यस। वो ठीक बात। बहुत जूनियर है मेरे से। कोई 2 4 5 7 ठीक। साल का फर्क हो, कहीं आपस में टकरा जाए, बड़ी बात है। वो मेरे ठीक। रिटायरमेंट के बाद प्रोबेबली कमीशन हुए हैं और ठीक। अपनी सर्विस कर कर बाहर है। तो अगर आप राइट। एग्जैक्ट बात का सवाल का जवाब चाहेंगे, मैंने अपनी आंख से ना उनके ऊपर कैप्टन का रैंक देखा, ना मेजर का रैंक देखा। लेकिन ठीक। वैसे भी क्योंकि आपने सवाल पूछा है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पर इस बात को बड़े क्लैरिटी से पता होना चाहिए। हमारे यहाँ, आपके यहाँ पर भी सेम है, कोई अलग आर्मी नहीं है। बिल्कुल। एक्टिंग रैंक दिया जाता है। जब आप यस। इन्फेंट्री बटालियन में होते हैं, तो आप हो सकता है एक, जो अब मैं आपको बताऊं, हमारे कोर्समेट जो श्रीलंका में उस समय गए थे, 87 88 की बात कर रहा हूं, तो वो वहां जाते ही मेजर बन गए, बिल्कुल। 1 महीने की सर्विस में। मेरे जैसा आदमी, क्योंकि मेरी किस्मत शायद थोड़ी कम अच्छी रही होगी, उस वजह से मैं पीस स्टेशन में गया, और पीस स्टेशन में मुझे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल बिल्कुल। कैप्टन का रैंक लगाना पड़ा। तो ये ठीक। एक अपने आप में वैकेंसी बेस्ड, अपनी अपनी यूनिट से रिलेटेड है। उसमें ठीक। सब्सटेंटिव रैंक है, उसमें कैप्टन रैंक है। आपका एक्टिंग रैंक मेजर है, मेजर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी जब रिलीज ऑर्डर आया होगा आर्मी हेडक्वार्टर से, उसमें मेजर लिखा होगा, क्योंकि वो उस समय एज अ एक्टिंग रैंक मेजर होल्ड कर रहे होंगे, और यस। इस वजह से वो अपना रैंक चला रहे हैं। क्या बड़ी बात ठीक। है। अब ठीक है। जहां तक आपने उनके कमेंट की बात करी, देखिए प्राइम मिनिस्टर का कमेंट आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, गौरव आर्य साहब ने भी सुना है। अब इसमें गौरव आर्य साहब ने प्राइम मिनिस्टर के मुंह में से कोई स्पेशल वर्ड तो निकाले नहीं है। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान बी वेयर, हम कोई इस तरह का बड़ा एक्शन आप करते हैं तो हम भी कुछ करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्या करें। तो इसलिए सिर्फ गौरव आर्य को मोहरा ना बनाया जाए। यस, गौरव आर्य अपनी पैट्रियोटिज्म में इस बात को जोर से बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं, और वो मेरी जनता को पसंद है। प्रोबेबली आपको भी और आपकी जनता को भी पसंद है, इसीलिए ये सवाल एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आ गया। अदरवाइज सच बताइए, जैसा अभी आप ही कह रहे हैं, कि अगर वो कैप्टन या मेजर साहब एक्चुअली ना तो इंडियन आर्मी को कंट्रोल करते हैं, और ना ही यस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, तो उनके कहने से ना प्राइम मिनिस्टर एक्ट करेगा, ना इंडियन आर्मी एक्ट करेगी। वो अपना प्राइड ले रहे हैं इस बात का, जो उनका हक है। आपका प्राइड है, आपकी पाकिस्तान में कोई हरकत होती है, उसका आप प्राइड लीजिए, क्या बड़ी बात है। मैं प्राइड देने के लिए तैयार हूं, मैं तो ये तक कह रहा हूं। बिल्कुल।